ऐसा क्या रोड मैप हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब करना चाहें और स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई जैसी कंट्रीज़ में, तो ऐसा क्या तरीक़ाकार होगा? क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? किस नेचर की जॉब होगी? क्या सैलरी पैकेजेज़ होंगे? क्या ये ऑप्शन फ़ीज़िबल हैं भी सही या नहीं? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप पीसीसीए फाइनलिस्ट हैं या एफिलिएट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से फाइंड करना है, क्या एक रोड मैप होगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबल है कि एक ऑप्शन में आप फिट ना आ रहे हो तो दूसरे में आ जाएंगे, अगर दूसरे में नहीं आ रहे तो तीसरे में आ जाएंगे। तो वन बाई वन मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर लेता हूँ। और ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आप इंटरनेशनली मूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस और स्किल को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आपके पास क्वालिफ़िकेशन तो अवेलेबल है। यही देखा जाता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी स्किल्स हैं जो कि उस एम्प्लॉयर को चाहिए। इनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका अच्छा वहाँ पे एक वर्किंग एक्सपीरियंस बन जाता है पाकिस्तान में रहते हुए। तो फिर उनको सेकंडमेंट पे भेजा जाता है जिन फर्म्स की इंटरनेशनल एफिलिएशन होती है। तो वहाँ पे आप कुछ अर्सा जॉब करते हैं, आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इतना आप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं कि जब आप वहाँ से वापस आएँ, इस फर्म से आप जाना चाहें तो वहाँ पे आप ईज़िली मूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है बीपीओ ऑफिस का, वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रा डिटेल में करना चाहूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी ऐसे बिज़नेसेस हैं, कंसल्टेंसी की फ़र्म्स हैं, बाकी बिज़नेसेस हैं, जिन्होंने बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, जिनकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ईवाई, रैपिड और बाकी भी फ़र्म्स हैं काफ़ी। तो क्या है कि वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए वो पाकिस्तान से बाहर के क्लाइंट्स का काम करते हैं। यहाँ पे थोड़े से सैलरी पैकेज भी बेहतर होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इन जैसी कंपनीज़ में थोड़ा-सा बिल्ड हो जाए 1 साल का, 1.5 साल का, तो फिर आपके लिए पाकिस्तान से बाहर मूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने हमारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, उनमें यही ज़ोर दिया जाता है कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पहले बिल्ड कर लें, तो आपके लिए मूव करना आसान हो जाता है, अगर आप बीपीओ ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। अभी तीसरा तरीका है सबसे अहम, कि भाई मूव कैसे करना है। ना तो आपके पास ऑडिट फर्म का इतना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास बीपीओ ऑफिसेज़ का है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके पास अगर एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो क्या वे फॉरवर्ड होगा कि आप जीसीसी या गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, इनमें मूव कर सकें। देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आपके सर्कल में कोई रेफ़रेंस अवेलेबल है, क्योंकि रेफ़रेंस से बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। रेफ़रेंस को समझा जाता है कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन रेफ़रेंस सबसे अहम होता है। अगर आप मूव करना चाहें, तो फिर रेफ़रेंस के ज़रिए आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास उस तरह से रेफ़रेंस भी अवेलेबल नहीं है, या रेफ़रेंस है भी सही, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। स्पेशली सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ का ये है कि वहाँ पे आप विज़िट वीज़ा पे जाएँगे। स्पेशली अगर हम यूएई की बात करें, विज़िट वीज़ा पे जाएँगे, 3 महीने का विज़िट वीज़ा है, और उस ड्यूरेशन में आप डिफरेंट कंपनीज़ में लिंक्डइन के थ्रू या इंडीड.कॉम के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे भी 2 सेगमेंट्स आ जाते हैं, ऑडिट फर्म्स भी हैं, इंडस्ट्री भी है। कहाँ पे अप्लाई करें, क्या सैलरी पैकेजेस होंगे, किस तरह से जॉब्स की नेचर होगी। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि अगर हम ऑडिट फर्म्स की खास तौर पे बात करें, तो यहाँ पे आप करियर अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी इंडस्ट्री जितने तो नहीं होते, लेकिन अच्छे होते हैं। लाइक अगर आप एसी से फाइनलिस्ट हैं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, और तो फिर आपका जो सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 6-7 हज़ार से लेकर 9 हज़ार 8 हज़ार की रेंज में। ये मैं आपको एवरेज काफ़ी डेटा कलेक्ट करने के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप क्वालिफाइड पर्सन है, तो फिर यही वाला जो पैकेज है वो 8 हज़ार से लेके 11 से 10 हज़ार की रेंज में फॉल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे आ जाती है बात कि आपकी क्वालिफिकेशन और साथ आपके पास क्या स्किल अवेलेबल हैं, कि जब आपकी जो सीवी है अगले बंदे के पास आए और वो आपको कहे कि हाँ चलें ठीक है, आप इंटरव्यू पे आ जाएँ, तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी बन जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे सैलरी पैकेजेस वेरी कर सकते हैं, इससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप ये मैटर करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया। अभी जब आप वहाँ पे चले जाएँगे, ये भी थोड़ा-सा है वहाँ बात कि कितना आपका वहाँ पे अखराजात आ जाएँगे। देखिए, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। वैसे ये रेंज करता है कि 800 से लेके 1000 दिरहम तक। इसको आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कीजिएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का लाइफ़स्टाइल चाह रहे हैं, ये मैंने आपको एवरेज बता दी कि 8 साढ़े 700 800 से लेके 1100 की रेंज बनेगी, और आपका 1 महीने का एक्सपेंस आएगा। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, एंड मेक श्योर
कि जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो वो एरियाज़ हैं, मेट्रो वो एक होती है ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे अगर आप स्टे करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पड़ेगी। ठीक है? मल्टीपल कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई करेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको वहाँ पे ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो बात हो गई कि आप किस तरह से कितने आपके एक्सपेंसेस आ जाएँगे, आप शेयरिंग पे रहेंगे या वहाँ पे आपको कोई रेफ़रेंस होगा और आप अप्लाई करेंगे। अभी स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने दूसरों से अपने आप को डिफ़रेंशिएट करना है। तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, कुछ स्किल्स मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ, और उसमें सबसे पहला ये आ जाता है कि क्या आपको एक्सेल पे वर्किंग आती है? डेटा एनालिसिस करना, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर क्वेरी का यूज़ है, आपने यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस करना है, काफ़ी वर्किंग करना होती है, क्या आपको ये वर्किंग आती है? थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, अगर आपके पास ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि अकाउंट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपके वो ट्रायल बैलेंस मिल गया, इससे आपने आगे अकाउंट्स बनाने हैं। थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिस्क्लोजर्स, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, स्केड्यूल्स बनाना है, ये सारा काम आपको देखना होगा। उसके बाद क्या आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना आ रहा है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट, इनकी लाइन आइटम्स का कैसे ऑडिट करना है, वर्किंग पेपर कैसे बनाने हैं, क्या डेटा क्लाइंट से रिक्वायर करना है, ये सारा काम आपने किस तरह से करना है। देन इसमें नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, अगर आप इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं स्पेशली। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं, इवन पाकिस्तान में भी अगर आपने जॉब करना है। ठीक है? तो ये स्किल्स जो हैं, अगर आप कहीं से कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये स्किल्स हम भी काफ़ी टाइम से ऑफ़र कर रहे हैं, लाइक 3-4 साल हो गए हमें ये ऑफ़र करते हुए, और आपने अगर आप ये जॉइन करना चाहें हमसे या कहीं और से करना चाहें, ज़रूर कीजिएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट या फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर फिल कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट भी होगा। और सीखना कभी मत छोड़ें, हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करते रहेंगे, क्योंकि जो अगर ये लर्निंग जो है आपकी कंटिन्यूस रहेगी तो आप मार्केट में कंपेटिटिव रहेंगे। ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।